शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय के अधीक्षक पर मनमानी का लगा आरोप। आपको बता दें, शासन द्वारा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय का संचालन तिफरा बिलासपुर में किया जा रहा है, जहां ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहां रहकर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके भोजन व रखरखाव के लिए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे गए हैं। परंतु हाल में अधीक्षक पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा छात्रावास में रहने वाले बच्चों को समय से पहले छात्रावास छोड़ने के लिए बाध्य किया गया है, जबकि शासन का निर्देश है कि 30 अप्रैल तक कक्षाएं लगेंगी। इससे पहले ही बच्चों को छोड़ दिया गया है। वहीं छात्रावास में बच्चे नहीं होने के हवाला देते हुए दैनिक वेतन भोगी 5 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसके चलते वे एक बार फिर बेरोजगारी की दंश झेलने को विवश हो गए हैं। उक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक श्री सक्सेना द्वारा मनमानी करते हुए जानबूझकर समय से पहले छात्रावास में रहने वाले बच्चों को छात्रावास छोड़ने के लिए बाध्य किया गया है, जिसके उपरांत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। जिसको लेकर निकाले गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने संयुक्त संचालक समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर को पत्र लिखा है। वहीं दूसरी ओर अधीक्षक श्री सक्सेना का कहना है कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्रावास के बच्चों को उनके पालक ले गए हैं, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहीं छात्रावास में बच्चे नहीं हैं, जिसके चलते दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अभी काम पर आने से मना किया गया है। जैसे ही नए सत्र प्रारंभ होंगे उन्हें फिर से रखा जा सकता है। रही बात मेहनताना की, तो आवंटन आते ही उनका मेहनताना दे दिया जाएगा। विद्यालय शासन के निर्देशानुसार चल रही है। अभी कक्षाएं लगातार चल रही है। की दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय जो है तिफरा में संचालित है, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत यहाँ के कर्मचारियों को यहाँ के अधीक्षक के द्वारा निकाल दिया गया है। यहाँ जो छात्रावास में जो बच्चे हैं उनकी जो वो है उनको भी निकाल दिया गया है। आइए इस संबंध में हम बात करना चाहेंगे यहाँ के चतुर्थ श्रेणी के जो दैनिक वेतनभोगी के जो कर्मचारी हैं उनके संबंध में उनका क्या कहना है। आपको निकाल दिया गया, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम नंदराम निर्णय है सर। मैं यहाँ पे 4 से 5 वर्ष रसोईया का पद पर कार्य किया हूँ। जब से सक्सेना सर और चंद्रा सर प्रभावी रूप से यहाँ पे अधिकारी बने हैं, तब से हम लोगों को जैसे बच्चे लोग जाते हैं उसके बाद हम लोग को भी निकाल दिए जाते हैं सर। और हम लोग के साथ पक्षपात भी होता है सर। हम लोग यहाँ पे 8 दैनिक वेतन मजदूर हैं, जिसमें कुछ 4 लोगों को निकालेंगे तो 4 लोगों को वापस रखते हैं, ऐसा काम करते हैं सर। और वो बोलते हैं कि जुलाई में स्कूल खुलेगा तब बुलाया जाएगा। जब सर जुलाई लगता है सर स्कूल खुलता है, उसके बावजूद भी जितने निकाले रहते हैं उतने कर्मचारी को नहीं बुलाते हैं, कुछ को बुलाते हैं कुछ को नहीं बुलाते हैं। इस तरह से हम पक्षपात किया जाता है। और वेतन के लिए भी बोले हैं सर, तो 8000 वर्ष वेतन दिया जाता है हम लोग को। यहाँ तक कि कलेक्टर सर और ज्वाइंट डायरेक्टर से भी मिल चुके हैं, वो लोग भी मतलब आदेशित दे दिए कि लोगों को दैनिक वेतन दिया जाए। मैं इसका बनता है ऐसे करके फिर यहाँ नहीं दिया जाता है। और कुछ बोलो सर ये लोग नेतागिरी कर रहे हो, ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को धमकी देते हैं। छात्रावास में कितने बच्चे थे और कितने को निकाला गया है? पिछले साल अगले साल इसी साल 26 बच्चे हैं सर, जिसमें तो मार्च में कुछ बच्चों को निकाल दिए थे। मतलब एग्ज़ाम खत्म होते थे तो भगा देते थे, लोग घर जाते एग्ज़ाम हो गए तो यहाँ से जैसे बुलाया गया ऐसे करके। आप लोग कितनी संख्या में कर्मचारी कार्य थे जिनको निकाला गया है? तो फिर एक साथ निकाला गया है क्या है? हम लोग 5 लोगों को निकाला गया है, जिसमें एक करके निकाला गया है। सब कुछ एक साथ नहीं निकाला है, एक करके निकाला गया है कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे करके एक करके निकाला जा रहा है। आपके द्वारा शासन प्रशासन ने किसको सूचना दी गई, लिखित में मौखिक में किसको कहा गया? हम लोग सर कलेक्टर सर को बोले थे सर, और ज्वाइंट डायरेक्टर सर को भी बोल चुके हैं, और यहाँ अधीक्षक को तो कई बार बोल चुके हैं सर, मतलब कि हम लोग को वेतन दिया जाए सर और हम यही मत निकालो, कुछ भी काम नहीं हम लोग यहाँ पे करेंगे मिल के ऐसे करके बोले सर। तो वो लोग कहीं हम लोग अधिकारियों अपने हिसाब से काम करेंगे, ऐसे तो इससे बोल दिया जाता है सर।
बताते चले कि ब्लाइंड स्कूल में पूर्व में भी कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर जो अधीक्षक है उनको फटकार लगाई गई थी। उसके बाद भी इस प्रकार की जो है गतिविधियाँ सामने आ रही हैं। प्रदीप पानीपुरी के साथ अक्षय सिंह ठाकुर की रिपोर्ट मिला। कर्मचारियों को बोल रहे हो आप कि बच्चों को बोल रहे हो? दोनों चीज बताओ। कर्मचारियों को भी आप निकाला गया है और बच्चों को भी निकाला गया है। ये विद्यालय आवासीय विद्यालय है ना, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल है और छात्रावास में बच्चे रहते भी हैं। दैनिक बच्चे भी बस के द्वारा यहाँ आते हैं। तो हॉस्टल में हमारे पास 113 बच्चे निवासरत थे, क्योंकि साल भर बच्चे यहाँ रहते हैं, अध्ययन करते हैं। छात्रावास है, बीच बीच में त्योहारों में इनके माता पिता आके कुछ बच्चों को लेके जाते हैं, कुछ बच्चे रह जाते हैं। परीक्षा के बाद लगातार रहने के कारण परीक्षा के बाद तुरंत अपने बच्चे जो हैं अपने घर जाना चाहते हैं। हम ज़बरदस्ती उनको नहीं रोक सकते और ना ज़बरदस्ती हम लोग भेजते हैं। परीक्षा हो जाने के बाद उनके पेरेंट्स आके बच्चों को लेके चले जाते हैं। अब चूँकि परीक्षा ख़त्म हुई 3-4 तारीख के बाद से बच्चे 5, 6, 7, 8 तारीख तक धीरे धीरे जाना चालू हो गए। चूँकि बच्चे अब छात्रावास में नहीं हैं, तो जितने रसोई में दैनिक मजदूरी काम कर रहे थे कर्मचारी, रसोई चूँकि बंद हो गई है, इसलिए उनको अभी मना किया गया काम में आने के लिए। जब बच्चे नए सेशन से फिर से आएंगे तो जो जिसका आदत व्यवहार जो रिपोर्टिंग होगा उसके आधार पर पुनः बुलाया जाएगा। वेतन को कर्मचारियों को ये कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के छात्राओं को निकाला गया है। नहीं, ऐसा गलत जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा दबाव पूर्वक हम लोग बच्चों को कभी नहीं निकालते, है ना। और ये समाज कल्याण विभाग का दिव्यांग विद्यालय है, उनके विद्यालय का तो देखते हुए सीरत रखते हुए, और यहाँ छोटे से बच्चे सब हॉस्टल में रहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, इसलिए हम दबावपूर्वक उनको रोकते भी नहीं। परीक्षा हो जाने के बाद उनको हर साल की तरह इस साल भी चले जाएंगे और टीचर लोग अपने रिजल्ट को याद कर रहे हैं। और जहाँ तक कर्मचारियों की आप वेतन की बात कर रहे हैं, पैसा फंड रखते तक उनको पूरा दिया जा रहा था। अभी इस महीने का वेतन जैसी बंटन आएगा उनको निकाल के उसको खाते में पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। और कर्मचारियों की आवश्यकता के हिसाब से उनको ऑफिस बुलाया जाएगा।